students, this is Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Magnetic Effects of Electric Current, and in this session we are here going to discuss about magnetic field due to a current carrying conductor. Guys, क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसे कई डिफरेंट चीजों से स्टडी करते हैं. लाइक हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू इंड्यूस करा सकते हैं, प्रोड्यूस करा सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट एक सर्कुलर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं और एक सोलेनॉइड के थ्रू भी कर सकते हैं. तो अभी इस सेशन में हम स्टडी करेंगे थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. इज दैट क्लियर? सो द थिंग इज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. सिंपली जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है कंडक्टर के अराउंड. इज दैट क्लियर? That when electric current flows through a conductor, then a magnetic field is produced around it. Simply जब magnetic field produce हो जाता है तो obviously क्या हुआ, जो magnetic field है कंडक्टर के अराउंड वो जब produce हो गया तो जो कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई. क्लियर? तो ये जो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इसी फिनोमेनन को हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस हो जाता है. क्लियर? A pattern of magnetic field produced by a current carrying conductor depends on its shape. लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका पैटर्न क्या होगा? क्लियर? वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी शेप पे. क्लियर? The pattern of magnetic field produced by a current carrying conductor depends on its shape. Different magnetic field patterns are produced by current carrying conductors having different shapes. सिंपल है, जो यदि करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप्स डिफरेंट हैं तो उनकी शेप्स के बेसिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस होंगे वो भी डिफरेंट रहते हैं. इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके जो पैटर्न्स होंगे वो करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करेंगे. यदि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी शेप डिफरेंट है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा वो भी डिफरेंट होगा. इज दैट क्लियर? दैट द डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स बिकॉज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. क्लियर? एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. एक्चुअली मैंने बताया ना आपको, जब भी हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड आई मीन टू से ड्यू टू अ करंट थ्रू यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर में हम यहाँ 10th स्टैंडर्ड में 3 करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं. स्ट्रेट कंडक्टर, सेकेंड आता है हमारा सर्कुलर लूप और थर्ड आता है हमारा जो मैंने अभी आपको बताया था सोलेनॉइड. क्लियर? तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे तो आगे आने वाले नेक्स्ट 2 सेशंस में हम स्टडी करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सोलेनॉइड. क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. So the magnetic field lines around a current carrying straight conductors are concentric circles whose centers lie on the wire. That is, कोई भी magnetic field lines जो किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहती हैं जिनका जो सेंटर होता है वो वायर पे लाई करता है. समझ में आया? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स whose center lie on the wire. क्लियर? अब बताते हैं हमारी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B produced by a conductor current carrying wire at a given point is. अभी हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. क्लियर? तो उन फैक्टर्स में सबसे पहला ये आता है दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर. दैट इज जो मैग्नेटिक करंट होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज V, I mean AB वाला B is directly proportional to I. This means is that जितना ज्यादा करंट इंक्रीज होता चला जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज
होता चला जाएगा. Is that clear? That the magnitude of magnetic field B produced by a straight current carrying wire is directly proportional to the current I passing through the wire. Along with that, simply, as I told you, if the current is increased, then magnetic field produced is stronger. If the current is decreased, then the magnetic field produces weaker. यदि करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन यदि करंट डिक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो वीकर होगा. समझ में आया? इसके बाद हमारा आता है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर. दैट इज जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर. वायर की जो डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और वी कैन से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. Is that clear? That is, magnetic field is stronger at the point which is nearer to the conductor. Simply हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा, वहां पे जो उस पॉइंट पे जो पॉइंट कंडक्टर के एकदम पास में है. क्लियर? एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर द फार अवे पॉइंट. और जितना ज्यादा हम पॉइंट को दूर लेते चले जाएंगे उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. इज दैट क्लियर? That magnetic field produced is inversely proportional to the distance of the wire. That is, magnetic field is stronger at the point which is nearer to the conductor and goes on decreasing for the far away point. Is that clear? अब बताते हैं हमारी that if the direction of the current in a straight wire is known. यदि जो straight wire है उसमें जो direction है current की वो हमें पता है. Clear? That if the direction of current in a straight wire is known, then the direction of magnetic field produced by a straight wire carrying conductor obtained by Maxwell's right hand thumb rule. यदि जो डायरेक्शन है करंट की किसी भी स्ट्रेट वायर में वो हमें पता है, दैट इज नोन, तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की किसी भी स्ट्रेट वायर में उसे हम इजीली मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. समझ में आया? That if the direction of current in a straight wire is known, then the direction of magnetic field produced by a straight wire current carrying conductor is obtained by Maxwell's right hand thumb rule. अब बात आती है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है. Clear? So the thing is, it states if a straight current carrying conductor is held in the right hand in such a way that the thumb points along the conductor in the direction of current, then the direction of curled finger of the hand gives the direction of magnetic fields of the magnetic field lines of the magnetic field. सिंपल सी बात है, यदि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे रखा जाए और मतलब उसे राइट हैंड में रखा जाए इस वे में कि जो थंब है हमारे राइट हैंड का, क्लियर, जो हमारे राइट हैंड का थंब है वो क्या डोनेट करे, वो ये डोनेट करे कि जो कंडक्टर है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. क्लियर? जब हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करेगा तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल्ड रहेंगी, क्लियर, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल्ड रहेंगी वो ये शो करेगा कि उस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रोड्यूस हो रही है. दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट हैंड थंब रूल का हमारा दैट इज डायग्राम है. यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो थंब है यदि ये करंट को शो कर रहा है तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ये क्या शो करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी. तो इजीली समझ में आया आपको that if a straight current carrying conductor is held in the right hand in such a way that the thumb points along the conductor in the direction of current, then the direction of curled fingers of the hand gives the direction of the field lines of the magnetic field. Clear? अब बात आती है हमारी मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. ठीक है, जैसे हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है ऐसे ही एक और हमारा एडिशनल रूल होता है दैट इज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. तो हमें ऑब्वियसली उसके बारे में भी पता होना चाहिए ना, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल क्या था. एक्चुअली इफ वी इमेजिन ग्रिपिंग अ कॉर्क स्क्रू इन द राइट हैंड इन सच अ वे दैट कॉर्क स्क्रू इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इफ स्क्रू ऑन रोटेशन moves forward in the direction of current,
then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field lines. सिंपली क्या होता है, यदि हमने किसी एक कॉर्क स्क्रू को अपने राइट हैंड में ग्रिप करके रखा है, ठीक है, इस वे में कि जो कॉर्क स्क्रू है वो परपेंडिकुलर आता है हमारी कॉइल के प्लेन के, क्लियर। तो स्क्रू जिस रोटेट करेगा, रोटेट करते हुए वो क्या करेगा, मूव करेगा। जब वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है करंट की डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, क्लियर। That if we imagine gripping a cork screw in the right hand in such a way that cork screw is held perpendicular to the plane of the coil, and if screw on rotation moves forward in the direction of current, then the direction of rotation of the screw gives the direction of the magnetic field lines. Clear? So the thing is that obviously activity to demonstrate the presence of magnetic field around a current carrying straight conductor. किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें एक एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, प्लेस इट बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, एक थिक कॉपर वायर लेना है और उस थिक कॉपर वायर को, स्ट्रेट थिक कॉपर वायर को 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई के बीच में रख देना है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको सिंपली यही करना है, यू हैव टू टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, प्लेस इट बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर दिस कॉपर वायर। ये जो कॉपर वायर है इसके पास आपको एक कंपास रखनी है, क्लियर। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। जैसे ही आप की को इंसर्ट करोगे प्लग में, ऑब्वियसली जो करंट है वो सर्किट में पास होना शुरू हो जाएगा। So simply you have to pass the current through the circuit by inserting the key into the plug. Clear? Now observe the change in the position of the compass and needle. जो compass needle है उसकी position में आपको change जो है वो observe करना है। आपको क्या दिखेगा? We observe that needle is deflected. हमें ये observe होगा उस moment पे कि जो needle है वो deflect हो गई, which means that the electric current through a copper wire has produced a magnetic field. और सिंपली यदि हमारा जो कंपास है, कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ है। तो सिंपली निडल के डिफ्लेक्शन से हम ये समझ जाएंगे दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर टू यू? सो ऑब्वियसली इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। एक्सप्लेन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ, ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आउटसाइड अ मैग्नेट is from North Pole to South Pole, while it is from South to North Pole inside the magnet and thus forms a closed curve. क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की मैग्नेट के आउटसाइड में, क्लियर, आउटसाइड अ मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, जबकि मैग्नेट के इनसाइड, दैट इज इनसाइड में जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है. तो अब डायरेक्शन कैसी हो गई, आउटसाइड हो गई नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड हो गई साउथ टू नॉर्थ. तो उसका क्या होगा, इस ये ऐसे डायरेक्शन होने की वजह से जो कर्व्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, क्लोज, क्योंकि एक जगह नॉर्थ टू साउथ है और दूसरी जगह साउथ टू नॉर्थ है. दैट इज व्हाई दे विल फॉर्म द क्लोज कर्व्स. समझ आया? The direction of field lines outside a magnet is from north pole to the south pole, while it is from south to north pole inside the magnet, and thus forms a closed curves. Is that clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about magnetic field through a, I mean to say magnetic field produced through a current carrying straight conductor. Clear? उसमें हमने स्टडी किया क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है. साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है वो क्या है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, और भी हमने जो चैप्टर जो हमारा ये सेशन था
इसको डिटेल में स्टडी किया कि कैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है. So I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.